कि आप भी ऑटोमेशंस के जरिए एक हाई पावर्ड ऐप बनाना चाहते हैं या फिर अपने काम रोज़ाना के काम को आसान करके ऑटोमेट करना चाहते हैं ताकि आप उसमें टाइम बचा सकें, आपको वो रोज़ाना ना करना पड़े और उस फ्री टाइम में आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सकें या रील्स देख सकें। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे ले आया हूँ ये ऑटोमेशन के ऊपर पूरी सीरीज़, जिसके सीरीज़ के फेज़ 1 में हम make.com को एज फ्रॉम अ बिगनर ऑल द वे अप टू द प्रोफेशनल ऑटोमेशन तक सीखेंगे। हम सारी ऑटोमेशन सीखेंगे कि आप एज अ बिगनर से सिंपल ईमेल ऑटोमेशन से लेके एक हाई एंड ऑटोमेशन कैसे लगा सकते हो, उससे फुली फंक्शनल एआई एप्स किस तरह बना सकते हो जो सारा काम खुद कर दें। तो चले हम पहले अपने इस सीरीज़ के पहले फेज के पहले टॉपिक यानी make.com के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि make.com है क्या। तो इसके लिए हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसका एक सिंपल सा पीडीएफ बना लिया हुआ है, सेव कर लिया हुआ है इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो हम इसको देखते हैं। तो ये हम आगे इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर, ये इसका सिंपल सा इंट्रो है, हम इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। तो बेसिकली Makes.com है, ये एक नो कोड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो खुद ही कहते हैं, जिसमें आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, बस एक सिंपल सा आपको इंटरफेस मिलता है, उसमें आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। इसमें टोटल सिनेरियो में 3 चीज़ें कॉमनली होती हैं, लाजमी नहीं है कि तीनों हों लेकिन कॉमनली 3 ही होती हैं। एक ट्रिगर, एक्शन और मॉड्यूल। ट्रिगर वो होता है कि कहते हैं जो इवेंट को वो करता है कि अब ये इवेंट अकर करे, जैसे कि कोई न्यू रो ऐड हो गई हो गूगल शीट में। एक्शन जो काम करना हो, जैसे कि ईमेल सेंड करना। और मॉड्यूल्स जो उन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं, उन ब्लॉक्स को मॉड्यूल कहा जाता है। make.com के फ़ायदे भी मैंने नीचे लिख दिए हैं कि इससे क्या कहते हैं रोज़ाना का काम जो है हम उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। 1000+ ऐप्स और सर्विसेज इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। ईजी टू यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है, यानी नो कोड, जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी कर सकते हैं। नो कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड, कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप एग्जांपल भी मैंने दे दी है कि जब कोई फ़र्ज़ करें एक न्यू रो शीट, गूगल शीट में एक न्यू रो ऐड होती है और उसका डाटा यूज़ करके अगर make.com ईमेल सेंड करेगा तो उसको हम ऑटोमेशन कहेंगे, या फिर कोई और ऐप भी कर सकता है। तो जब तक हम तो थोड़ी अब हम चलते हैं इसके वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस ये हमने इसका इंट्रो तो देख लिया है make.com का। अब हम make.com पे जाके इसका बेसिक इंटरफेस देख लेते हैं किस तरह का है। ये हमने make.com की वेबसाइट ओपन कर ली है, यहाँ जाके आपने लॉगिन कर लेना है। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। तो चले हम make.com को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये है make.com का बेसिक इंटरफेस। हमें टॉप राइट पे हमें क्रिएट सिनेरियो का बटन दिख रहा है, हमें लेफ्ट पैनल पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जिसमें हमारा मेन मकसद जो हमारा मेन थीम होगा जिसके ऊपर हमने सारा काम करना है वो सिनेरियोज़ का ही ऑप्शन है। हम वहाँ पे सिनेरियोज़ यानी ऑटोमेशंस जो हम क्रिएट करेंगे और वहाँ पे रन करेंगे। हम इस पैनल को भी एक्सप्लोर करते हैं फिर। तो ये बेसिक इंटरफेस मैंने आपको दिखा दी है। इसमें मेन चीज़ हमारी सिनेरियो की होती है, जहाँ पे हमने जाके सारा मॉड्यूल बनाना होता है जो हमने रन करना होता है। ये सारे ऑप्शंस आप इनको सब खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अगर सारे दिखाया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी आप ऊपर ऊपर से सारे देख लें। यहाँ पे हमारा मेन काम जो होता है वो सिनेरियो के अंदर होता है। तो हम सिनेरियो में जाके एक नया सिनेरियो बना लेते हैं। अच्छा, एक बात है, इसका आपने ध्यान ज़रूर रखना है, मैं आगे आपको बताता हूँ, समझ लें कि इंपॉर्टेंट नोट आपने है। ध्यान लाजमी रखना कि ये जो स्प्रेडशीट है ना, ये तो आप इजीली कनेक्ट कर लेंगे। इसमें एक मसला आएगा कि जब आप ड्राइव कनेक्ट करेंगे ना, उसके बाद से वही स्प्रेडशीट आपको शो होंगी make.com के अंदर जो गूगल शीट्स के फॉर्मेट में है। जो XLX यानी एक्सेल के फॉर्मेट में है ना, वो यहाँ पे शो नहीं होंगी। आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आप खुद भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं पता तो किसी की वीडियो देख लें। मेन चीज़ जो बतानी है वो है कि ईमेल, जीमेल जो आपने कनेक्ट करना है ना make.com से, उसमें आपको काफ़ी मसला फेस करना पड़ेगा। मुझे भी उसमें काफ़ी मसला फेस करना पड़ा था। उसके ऊपर मैं इसलिए एक प्रॉपर वीडियो पहले बनाई, बाद में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको वो मसला ना फेस करना पड़े। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से देख लीजिएगा कि जीमेल इसमें किस तरह कनेक्ट करना है। अगर आपको लगता है आप खुद कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो ही देखें, आप ट्राई करें। अगर नहीं होता तो आप आके मेरी वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने जीमेल किस तरह कनेक्ट करना है। आगे चलते हैं तो हम वीडियो में अब। तो गाइज़ अब हम मेन फेज़ पे आ गए हैं जो कि है ट्यूटोरियल। अब मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल दूंगा कि आप बेसिक ऑटोमेशंस कैसे बना सकते हैं। ये पैनल है, इस पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ़्लो कंट्रोल के किस प्रोसेस को रिपीट करना है, कि यहाँ पे कंडीशन लगा के इस को राउट करना है। तो पहले हम एक एक्सेल शीट ऐड कर लेते हैं।
पहले मैं आपको इसका थीम बता देता हूँ। थीम इसका ये है कि हमने एक ऐप बनाना है, हम एज़ अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं। हमने क्या कहते हैं, एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है जो हमारे क्लाइंट्स को रोज़ाना की बेस पे मैसेज करता रहे कि आप लोग अपनी पेमेंट्स क्लियर कर दें जो आपकी हमारे पास ड्यू हैं, और ये सारा डाटा एक एक्सेल शीट में सेव होगा। एक्सेल शीट मैंने अपनी पहले से कनेक्ट की हुई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप पहले अपना एक्सेल का अकाउंट ड्राइव का कनेक्ट कीजिएगा। मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँगा अपनी शीट। आपने ये वाला सारा डाटा है इसके अंदर, इसको सेव एज़ गूगल शीट कर लीजिएगा जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, वरना ये यहाँ पे शो नहीं होगी। यहाँ पे मैंने अकाउंट अपना ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये इजीली मुझे शो हो गया। तो मैंने ये स्प्रेडशीट जब ऐड की है ना, इसमें क्या कहते हैं, हम ये कॉलम रेंज जो है इसकी आप जितनी मर्ज़ी लिखें, मैं ए टू जी लिख लेता हूँ। वैसे तो मेरे उसमें ए टू जी से बहुत कम कॉलम है, 26 भी टोटल नहीं है। यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं, कोई कंडीशन डाल सकते हैं कि आपने सारी की सारे डाटा लेना है स्प्रेडशीट से, या फिर उसका कोई कंडीशन हो। वो कंडीशन का भी मैं आपको उसमें आप इस तरह कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक क्लाइंट के लिए शीट बनानी है ना जो क्लाइंट का डाटा दे, तो आप ड्यू डेट को उसके इक्वल रख लें, जिसकी ड्यू डेट ये है ना आज के इक्वल, उस सिर्फ उसको ईमेल जाए, तो फिर सिर्फ वही आएगा। अब ये सारा डाटा आप देख सकते हैं, ये तो इनपुट का है। आउटपुट आप देख सकते हैं नीचे, ये सारा डाटा आ चुका है जो हमारी शीट के अंदर था। जैसे कस्टमर नेम अली खान, सब में मैंने ईमेल अपने ही शफल करके डाल दिए हैं ताकि मैं आपको दिखा भी सकूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए मैंने अपने 2-3 ईमेल्स हैं उन सबको शफल करके डाल दिया। एक्सेल शीट अगर आप पॉज करके देख लेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमने ईमेल डालने का भी मैं मॉड्यूल आपको दिखा देता हूँ, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। एक्सेल शीट का उसने मतलब सारा डाटा ना, यहाँ से हमने जैसे ही रन मॉड्यूल किया वहाँ से इसने वो कर लिया क्योंकि इसने कनेक्ट था, किया हुआ था अकाउंट। अब ईमेल सेंड करने के लिए जो जीमेल का अकाउंट कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसका मैंने आपको पहले बता दिया। उसकी वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खुद भी ट्राई कर लीजिएगा अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उस वीडियो से देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपका टाइम बच जाएगा। अब हम ईमेल कनेक्ट करने के इस पे आते हैं, क्योंकि ईमेल हमारा तो इस पे कनेक्ट है। मैं उस पर प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस सारे को इसमें नहीं एक्सप्लेन किया। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने ईमेल ऑटोमेट कैसे करना है, मतलब वो सेंड कैसे करना है। तो हमने पहले रिसिपेंट का नाम डालना है। अब रिसिपेंट का नाम हम यहाँ गूगल शीट से, ये वो डाटा है जो हमें गूगल शीट से रिसीव हुआ है। शुरू में आपको शायद ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, बिलीव मी, आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। फर्स्टली हमने फर्स्ट उससे ईमेल निकाला है जो कि है उसका नाम, यानी वहाँ से फैच हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का नाम। अच्छा, यहाँ से आप क्या कहते हैं, ये ईमेल जो है मैंने अपने सारे अपने ही डाले हैं, ये मेरे ही उस पर जाएंगे ईमेल, मतलब मेरे अपने ईमेल्स पे मैंने शफल करके अपने 2-3 ईमेल्स डाल दिए हैं ताकि मैं आपको शो भी कर सकूं। अच्छा, अब मैंने वो जो ईमेल लिखना है ना, ईमेल का कंटेंट है, वो सारा मैं चैट जीपीटी से लिखवा रहा हूँ, वो भी मैंने खुद नहीं लिखा। आप भी लिखवा सकते हैं अगर आप सिंपली ऑटोमेट करना चाहते हैं अपने तरीके से। ये ईमेल मैंने बनवा लिया है इससे। यहाँ से हमने क्या कहते हैं, सब्जेक्ट उसका लिख दिया है पेमेंट रिमाइंडर, प्रोजेक्ट नेम को वहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट का जो है ये पेमेंट रिमाइंडर है। यहाँ पे उसके नाम की जगह जो चैट जीपीटी ने टैग डाला है उसको हमने कैंसिल करना है, और यहाँ से हमने उठाना है नेम की जगह उसके नेम वाला टैग। उसको सिर्फ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ भी नहीं है, क्लिक भी कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ नीचे अब हम जाएंगे कि कहते हैं पेमेंट फॉर प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम की जगह हम प्रोजेक्ट नेम कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। क्या कहते हैं, ये ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल देंगे जो हमारा बी कॉलम के अंदर था उस टाइम। यहाँ पे हम ड्यू डेट डाल देंगे प्रोजेक्ट की। और यहाँ पे मैं पेमेंट डालना भूल गया कि कहते हैं कि कितने पैसे हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे, कि वो भी आप सिंपली डाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप के। उससे पहले आप पहले ये देख लें कि ये मेरा किस तरह कंप्लीट है। मैंने बस अपनी स्प्रेडशीट वहाँ से सिलेक्ट किया, उस शीट नेम सिलेक्ट किया, और सारा क्या कहते हैं टेबल कंटेन हेडर्स यस, ये पहले से उन्होंने डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यस किया हुआ था, मैंने उसको नहीं छेड़ा। अब हम इस सिनेरियो को रन करेंगे। अब इसमें एक फंक्शन परफॉर्म हुआ है, यानी इसने सारा डाटा गूगल शीट से निकाल लिया है हमारा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ईमेल, अगर हम ईमेल के अंदर जाएं तो इसने ईमेल सेंड किया है हर उसके ऊपर 5 ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ है, और उसने हर बंदे को ना ईमेल सेंड किया है कि ये जो हमने अंदर कंटेंट लिखा था कि ये आपका पेमेंट रिमाइंडर है, आपने हमारी पेमेंट करनी है। हम उसको भी जाके चेक कर लेते हैं अभी। आप इसको वो नीचे के एवरी 15 मिनट रन करने के लिए ऑन कर सकते हैं, फिर ये हर 15 मिनट में रन होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये देखें, ये हमें उसका वो आ चुका है ईमेल, इसमें नेम्स लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने अपने ईमेल पे किया हुआ था शफल करके। डेट्स देखें आप लिखी हुई हैं, प्रोजेक्ट नेम जो है यहाँ पे, जैसे प्रोजेक्ट नेम हम दिखा रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइन का। पेमेंट मैंने लिखना भूल गया था कि कितनी पेमेंट है, मैं आपको अपने सारे ईमेल्स पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है
पेमेंट में लिखना भूल गया था कि कितनी पेमेंट है, उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपली कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बस वहाँ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये मेरा तीसरा ईमेल है, यहाँ पे भी हमें ईमेल रिसीव हो चुका है हमजा शेख के नाम से, और इकबाल उमर तो उस्मान। गाइस जैसे कि आपने देख लिया होगा कि हमारी सारी ऑटोमेशन प्रॉपर वर्क कर चुकी है और हमें सारे ईमेल रिसीव हो चुके हैं। आप इसको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं या अपने यूज़ केस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये तो था बिल्कुल बेसिक बिगनर लेवल का ऑटोमेशन। हम एक्सट्रीम ऑटोमेशन पे जाएंगे, प्रोफेशनल लेवल के ऑटोमेशन पे जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह के ऑटोमेशन के ऊपर इससे आगे के स्टेप की वीडियोस भी आपको रिसीव होती रहें और ऑटोमेशन के अलावा भी ये टूल से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। इस make.com की सीरीज़ के बाद मैं N8N ऑटोमेशन पे सीरीज़ लाने वाला हूँ, उसके बाद में नोशन वगैरह इन सब पे मैं प्रॉपर सीरीज़ लाने वाला हूँ ताकि आप एक प्रोफेशनली ऑटोमेशन करने के लायक हो जाएं। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बनिए रहिएगा हमारी अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।